अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस डिज़ाइन का मैं पीएलपी फ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देने वाला हूं, जो कि 100% एडिटेबल होगा, जिसे आप बआसानी अपने मोबाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन आप उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि उसके लिंक के ऊपर पासवर्ड लगे हुए हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर कहीं भी किसी भी वक्त मैं ऊपर शो कर दूंगा। यहाँ पर आपको इस कोने पे यहाँ पर उसके पासवर्ड मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपको वो पासवर्ड बआसानी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ मेन मेन्यू के अंदर ये सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर एक शेप ले लेनी है। इस शेप को लेने के बाद आपने इस शेप को बड़ा करके पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ऊपर आपने यहाँ से ये विंडो वाला ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से इनेबल कर देना है और नीचे इसका ये जो मैग्नेट वाला ऑप्शन है, आपने इसको भी यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने शेप को पकड़ के यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा लेना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है। यहाँ पर आपको वापस शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका रेडियस आपने यहाँ से बिल्कुल 100 पे कर देना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस शेप को भी यहाँ पर बड़ा कर लेना है और इसको भी आपने यहाँ पर स्क्रीन के बराबर कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से वापस लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसको भी आपने यहाँ से लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से स्क्रीन के ऊपर टच करना है। यहाँ पर आपके दोबारा शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसका रेडियस बिल्कुल 100 पे कर देना है। इसकी ओपेसिटी आपने बिल्कुल 0 पे कर देनी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रोक विद का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने बिल्कुल इसको फुल कर देना है 40 के ऊपर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रोक कलर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपने ये वाइट वाला जो कलर है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इस शेप को पकड़ के थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इस शेप को पकड़ के यहाँ पर बड़ा करना है और नीचे वाली जो हमारी गोल शेप है, राउंड शेप है, आपने उससे थोड़ा सा इसको छोटा रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप मेन मेन्यू के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ये नीचे वाले डॉट से पकड़ के आप थोड़ा सा इसको ऊपर सेंटर तक ले आएंगे और यहाँ पर हम आधी शेप को क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको यहाँ से आपने लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद वापस आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है। फिर से आपने यहाँ शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने एक शेप ले लेनी है और इस शेप को आपने थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पर लगा देना है और इसको आपने यहाँ से चारों तरफ से यहाँ पर बड़ा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपने वापस स्क्रीन के ऊपर टच करना है। यहाँ से आपने शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है। इसका रेडियस आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है। इसकी ओपेसिटी आपने बिल्कुल 0 पे कर देनी है। नीचे आप जाएंगे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपने स्ट्रोक विड्थ जो है इसको आपने 40 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बड़ा करते जाना है और इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है और इसको थोड़ा सा मज़ीद आप बड़ा करें। यहाँ पर नीचे वाली जो वाइट शेप है उसके बराबर आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको ये डबल टिक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो ऊपर वाली दोनों शेप्स हैं आपने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको डबल एरो का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आप मेन मेन्यू में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो ये जो 1 लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये सेंटर वाली लेयर को आपने पकड़ के बिल्कुल यहाँ ब्लैक कलर की तरफ कर देंगे और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद ये जो टॉलरेंस आपको नज़र आ रहा है आपने इसको बिल्कुल 70 के ऊपर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपने इसको भी लॉक लगा देना है। उसके बाद यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है।
उसके बाद आपने यहाँ से वापस शेप के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है। यहाँ पर आपने ये जो इसका रेडियस है आपने इसको बिल्कुल 100 पे कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर बड़ा कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है नीचे वाली शेप्स के बराबर करके। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा लेना है और यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ पर आपको ये शेप्स का ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बड़ा कर लेना है और यहाँ से आपने इसका कलर ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने दूसरी साइड से भी पकड़ के इसको ऐसे बड़ा कर देना है और ऊपर से पकड़ के भी आपने इसको बड़ा कर देना है और नीचे से भी आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा नीचे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपने ये डबल टिक ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऊपर वाली दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है और ये डबल एरो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके करना है तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आप मेन मेन्यू में नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर ये 1 के साथ ये कलर पिकर का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और ये जो नीचे वाला ओके का निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसका टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल आपने 70 के ऊपर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको भी यहाँ पर आपने लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ये ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना कोई सा भी ऊपर नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम, आपने अपना कोई सा भी जो नाम है आपने वो लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ मेन मेन्यू के अंदर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको यहाँ पर आपने ब्लैक कलर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये बी स्टाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये कर्व का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी बेंडिंग जो है आपने वो बढ़ा देनी है, यहाँ पर इसको आपने इंक्रीज़ कर देना है और यहाँ पर आपने इसको लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका हल्का सा साइज़ इंक्रीज़ कर देना है ताकि ये डिज़ाइन के अंदर बराबर से आ सके। उसके बाद आप पोजीशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप मूव बाय जो है इसको बिल्कुल आखिर पे कर देंगे और थोड़ा सा आपने इसको ऊपर की तरफ कर देना है ताकि ये बिल्कुल सेंटर हो जाए। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। आपने लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको भी लॉक लगा देना है और यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है तो यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने एडिट टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने अपना कोई दूसरा नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हम्माद और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इस नाम को यहाँ पर सेंटर में लेके आ जाना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको ए बी फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से माई फ़ॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पर ये बॉम्बे ब्लैक जो फ़ॉन्ट है ये लगा रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको भी यहाँ से आपने लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने एडिट टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई सा भी ऐसे लिख लेता हूँ, आपने अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ से इसको ओके करना है और इसको आपने यहाँ पर नीचे लेके आ जाना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर ये आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको बी स्टाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने बोल्ड कर देना है और टेक्स्ट को आपने जो हमारा नंबर है आपने इसको यहाँ पर सेंटर में लगा देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने इसको भी लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने एडिट को जाना है और यहाँ पर आपने अपना कोई सा भी दूसरा टेक्स्ट जो है वो लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
मैं यहाँ पर जल्दी से अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आप यहाँ पर अपना कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आ जाना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये AB फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ पर मैं ये अलवी नस्तालिक लगा रहा हूँ। आपके पास अगर नूरी नस्तालिक या कोई भी आपके पास फ़ॉन्ट है आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से सेंटर में ले आएंगे और इस डॉट से पकड़कर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और यहाँ पर इसको लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको अलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, या ये जो लाइनें बनी हुई हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको करना है और टेक्स्ट को पकड़ के आपने यहाँ पर सेंटर में लगा देना है। उसके बाद आप नीचे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको बी स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ये बी वाले ऑप्शन से इसको बोल्ड कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने डबल टिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये बनी बनाई DP चाहिए, इसका PLP फाइल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 100% एडिटेबल है। उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप इसमें अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ये सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, ये इरेज कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। यहाँ पर ये जो आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने इसका टॉलरेंस जो है ये आपने 70 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ ये ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने शेप्स के ऊपर क्लिक करना है और एक शेप ले लेनी है। इसकी ओपेसिटी आपने यहाँ से बिल्कुल 0 पे कर देनी है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ लेयर वाले ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर डबल टिक के ऊपर क्लिक करना है और इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नीचे डबल एरो का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके करके दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ करना है, यहाँ से इरेज। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ पर ये आपको टेक्सचर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक टेक्सचर लगा देना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी से वो टेक्सचर यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये वाला टेक्सचर मैंने ले लिया, इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आपने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको इम्पोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पेकुलर हार्डनेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है और बेवेल का जो ऑप्शन है आपने इसको बिल्कुल 1 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये 3D का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है और इसकी जो डेप्थ है आपने इसको बिल्कुल 1 पे कर देना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको डार्किन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको 100 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये आपको शेडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है और इसका ब्लर रेडियस आपने थोड़ा सा कम कर देना है, 7 पे कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको बैकग्राउंड में ये मेन्यू में ये डबल लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रॉम गैलरी से आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगा लेना है। मैं जो बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से लेकर इसको लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया है, आपको भी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये मेन मेन्यू के अंदर ये जो लास्ट वाला कॉर्नर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पे ये आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने 25-27 पर कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से कम कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। तो ये देखें हमारी DP बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।